सब लोग मिलके सम्राट चौधरी जी को जिताने का काम करिए। जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन के पहले जो बिहार में शासन था, लालू जी का और राबड़ी जी का, उस शासन काल में 7 बजे शाम के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। और 2005 के संकल्प को नीतीश कुमार जी ने 2006 में सरजमीन पर उतारने का काम किया। तारापुर में सम्राट चौधरी ने नामांकन किया, ललन सिंह वहां पहुंच गए, लेकिन अपनी ही पार्टी के विजय चौधरी ने सराय रंजन में नामांकन किया तो वहां नहीं पहुंचे। ललन सिंह पर कई इल्जाम लग रहे हैं। जितनी भी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो लोग ललन सिंह पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो है वो काम, ये लोग, ललन सिंह कब्जा कर चुके हैं, ललन सिंह ने उनका टिकट कटवा दिया, तमाम लोग। ऐसे में ललन सिंह जो है दहाड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, बातों को सुन। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, तारापुर के पूर्व विधायक आदरणीय शकुनी चौधरी जी, माननीय विधायक ललित मंडल जी, मनोज यादव जी और तारापुर के निवर्तमान विधायक राजीव जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो हम विष्णुदेव साय जी का तारापुर की धरती पर स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मुंगेर जिला का 2 विधानसभा क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अंग है। तो इसलिए मुंगेर जिला में बहुमत जो इलाका है वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र का अंग है, और इसलिए यहाँ के सांसद होने के नाते भी हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सम्राट चौधरी जी ने आज नामांकन किया। आप सब लोग उनके नामांकन में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। हम लोग भी पटना से चलकर उनको जीत की शुभकामना और उत्साह बढ़ाने के लिए उनका आए। बिहार में और देश में 2 हमारे यशस्वी नेता हैं। एक यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो केंद्र की सरकार चला रहे हैं, और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार चला रहे हैं। ये 2 हमारे जो यशस्वी नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन दिल्ली में है और दूसरा इंजन बिहार की धरती पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का विकास किया है, जो देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे दुनिया में जो उन्हें देश का सर ऊंचा करने का काम किया, आज दुनिया के किसी कोने में जाइए, भारतीय कहलाना गर्व का विषय है, अपमान का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो सुधारने का काम किया, मैं भी उनकी सरकार में एक विभाग का मंत्री हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के अर्थव्यवस्था को, जब उन्होंने 2014 में गद्दी संभाली थी, देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में 11वें स्थान पर था, और आज उनके 11 वर्षों के शासन काल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि अगले 2 वर्षों के अंदर हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये है देश का, ये है देश का विकास। देश की जो कई योजनाएं उन्होंने लागू की, किसानों के हक में, जो लोगों के, गरीबों के हक में, आज लगभग 80 करोड़ से ज्यादा देश के गरीब परिवारों को वो आज मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये मुफ्त अनाज देने का परिणाम है कि आज हमारा जो देश में गरीबी, 30 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और वो
गरीबी रेखा से बाहर आके सम्मान के साथ जी रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया वो भी अद्भुत है। आज तक किसी भी सरकार ने, यूपीए की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने कभी महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक से एक योजनाएं चलाई। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के हर लोग, बिहार के हर वासी नीतीश कुमार जी के कामों को उन्होंने 20 वर्षों के दौरान देखा है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने का काम किया, बिहार की तस्वीर बदल दी। पूरे दुनिया में आज बिहार की तस्वीर बदली है। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि हम समाज के हर तबके के साथ न्याय करेंगे और उसके साथ साथ विकास करेंगे। समाज के उन तबकों के साथ जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं, जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनके लिए विशेष अवसर देकर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। और 2005 के संकल्प को नीतीश कुमार जी ने 2006 में सरजमीन पर उतारने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग के लोग जो समाज में सबसे पिछली पंक्ति में खड़े थे, उनको 20% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में, और 2006-07 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग को देने का काम किया। आज उसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग मुख्य धारा के समाज में, पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, नगर निकाय, नगर निगम के मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं। ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने सशक्त करने का काम किया। 50% महिलाओं की आबादी है। नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। आज उसका परिणाम है कि समाज में, पूरे देश बिहार में लाखों की संख्या में महिलाएं मुख्य धारा में, घर से बाहर निकलकर मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में और पंचायती राज व्यवस्था में सरकार चला रही है। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने 2012 में बिहार पुलिस सेवा में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, 35% का आरक्षण। 2015 में बिहार की हर सेवा में उन्होंने 35% आरक्षण देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। आप सबको मालूम है, तारापुर के लोग, मुंगेर के लोग और जमालपुर के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन के पहले जो बिहार में शासन था, लालू जी का और राबड़ी जी का, उस शासन काल में 7 बजे शाम के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। आज 12 बजे और 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में कोई कहीं से जा सकता है, आ सकता है, कोई रोकने ठोकने वाला काम नहीं है। यह नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित करने का काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में आगे बढ़ते हुए अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार जी जिस सरकार में सम्राट चौधरी जी भी वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उस सरकार ने एक निर्णय करके बिहार में 2,70,00,000 परिवार में हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए मदद करने का काम किया, ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। और जिनके लिए, जिनका रोजगार का योजना बहुत अच्छा होगा, जो आगे रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, उसको सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद भी की जाएगी। यह सरकार का निर्णय है। महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक और आगे बढ़ के कदम है। आप सबों ने देखा कि बिहार में हम लोग जब जाते थे अपने क्षेत्र में घूमने के लिए,
जिस गांव में जाते थे उस गांव में लोग कहते थे, गरीब लोग कहते थे, बिजली का बिल इतना आ गया, बिजली का पैसा कहां से देंगे, हम गरीब हैं। नीतीश कुमार जी ने एक फैसला से, सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक निर्णय से 125 यूनिट बिजली बिहार के सभी लोगों के लिए फ्री कर देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आज नीतीश कुमार जी ने जो अभी फैसला किया, आपको विधवा पेंशन में जो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन था, उसमें 400 रुपए के बदले एक कलम से उन्होंने सबको 3 गुना लगभग बढ़ा देने का काम किया, 1100 रुपए कर देने का काम किया। ये परिवर्तन हुआ बिहार में। आप सबको मालूम है बिहार के बारे में। हम आपको छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ आपका राज्य है जो नक्सलियों से के आतंक से था। आज आप लोगों की और एनडीए की सरकार ने वहां से नक्सलवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है और मार्च तक संकल्प है कि मार्च तक आप छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर देने का काम करेंगे। बिहार में तो नक्सलवाद नहीं था मुख्यमंत्री जी। बिहार में हर इलाके में लालू जी के जो गुर्गे थे वो अपहरण का उद्योग चलाते थे, अपहरण का काम करते थे और फिरौती वसूलने का काम मुख्यमंत्री आवास में होता था। लालू जी फिरौती की राशि तय करते थे। यह बिहार का राज था, जहां आज बिहार की जनता को न कोई डर है न कोई भय है। बिहार की सड़कें चकाचक है, बिहार में बिजली 20 घंटे मिलती है, बिहार में बहार है और फिर से 2025 में एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। यही संकल्प है और सम्राट चौधरी जी उम्मीदवार हैं। सम्राट चौधरी जी आपके तारापुर के हैं, आप सब लोग जानते हैं सम्राट चौधरी जी को। राजीव जी आए थे, राजीव जी को हमने कहा कि राजीव जी आप उपचुनाव में जीते, बहुत अच्छी बात है, उपचुनाव में जीते आप, लेकिन इस बार एनडीए ने यह फैसला किया है कि सम्राट चौधरी जी यहां से उम्मीदवार होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए आपका ख्याल रखेगी, आपका भी ख्याल रखेगी, आप चिंता मत करिए। और सब लोग मिलके सम्राट चौधरी जी को जिताने का काम करिए। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तकनीकी रूप से हैं, लेकिन वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और पूरा एनडीए एक परिवार है। एक परिवार में 5 भाई हैं और पांचों भाई एक साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बिहार को जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिहार को विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग से आग्रह और विनती करने के लिए आए हैं कि कोई बाएं दाएं नहीं, एक मछली के आंख पर नजर रखना है और सम्राट चौधरी जी को इतना वोट से जिता के भेजना है कि बिहार में सम्राट जी का डंका बजे। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललन बाबू।